HTML वीडियोस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम सेलेक्ट टैग के बारे में और टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम सेलेक्ट टैग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर ये टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है तो लिखा है कि HTML सेलेक्ट टैग इज़ यूज टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। तो सिंपली ये सेलेक्ट टैग करता क्या है, एक्चुअली ये हमारे लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर फिर हम मुख्तलिफ ऑप्शन डाल लेते हैं, तो यूज़र कोई भी ऑप्शन उससे सेलेक्ट कर सकता है। सही है। इट अपीयर व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन इट एंड एबल टू चूज़ वन ऑफ द ऑप्शन। सो कोई भी ऑप्शन यूज़र उससे सेलेक्ट कर सकता है। अब इन ऑप्शंस को क्रिएट करने के लिए हम ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। सो द ऑप्शन टैग इज़ यूज टू डिफाइन पॉसिबल ऑप्शन। जो भी आप ऑप्शंस देना चाहते हैं सेलेक्ट टैग के अंदर, तो आप ऑप्शन टैग को यूज़ करके उसमें डाल सकते हैं। उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि पहले हम एक सेलेक्ट टैग बना लेते हैं और फिर उस सेलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन टैग्स बना लेते हैं। ऑप्शन टैग के अंदर हम एक वैल्यू एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसको हम उस ऑप्शन की वैल्यू असाइन करते हैं। बेसिकली ये जो कार1 आपको नज़र आ रहा है, कार1 जो ये ऑप्शन टैग के दरमियान आपको नज़र आ रहा है, ये इसका कंटेंट है जो यूज़र को डिस्प्ले होता है, यूज़र इसको देख सकता है। और ये जो वैल्यू है ये हम इससे डेटाबेस के लिए रखते हैं ताकि हम इसको डेटाबेस में फिर सेंड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र कार1 को सेलेक्ट करे या कार2 को सेलेक्ट करे या किसी और चीज़ को सेलेक्ट करे, तो उसके मुताबिक उसकी जो वैल्यू होगी उसी को हम डेटाबेस में सेंड करेंगे। तो ये इसका कुछ बेसिक सिंटैक्स है। तो उसको हम अब HTML में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने पहले से एक फ़ाइल में बना चुका हूँ forms.html के नाम से। सिंपली सेलेक्ट टैग जो होता है हम इसको हमेशा फॉर्म टैग के अंदर यूज़ करते हैं ताकि यूज़र इससे कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करके फिर फॉर्म को सबमिट कर सके, तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। सही है। तो फॉर्म टैग आपने लाजमी यूज़ करना है। अब सिंटैक्स में हमने पढ़ा कि सेलेक्ट टैग हम पहले यूज़ करते हैं। तो आप एक सेलेक्ट टैग बनाएं। तो सेलेक्ट टैग हमारे पास बन चुका है। अब इस सेलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शंस बनाते हैं। तो ऑप्शंस को बनाने के लिए हम ऑप्शन टैग यूज़ करते हैं। और इन ऑप्शन टैग के बीच हम अपना कंटेंट जो है वो यूज़र को डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ कार1, तो अब ये वैल्यू यूज़र को नज़र आएगी। लेकिन इसके बैक एंड पे जो हम वैल्यू जनरेट करेंगे वो हम वैल्यू एट्रीब्यूट में लिखेंगे। तो वैल्यू एट्रीब्यूट उसके लिए यूज़ करते हैं और जो वैल्यू हम डेटाबेस में सेंड करना चाहते हैं, जो हम बैक एंड पे यूज़ करना चाहते हैं, वो वैल्यू इधर आएगी। तो मैं जस्ट लिख देता हूँ कार1। सही है। इस तरह मैं दो और ऑप्शंस क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली इसको कॉपी करें और पेस्ट करें नीचे। इसको कार2 करें और इस 1 की जगह भी 2 लिख दें, इस 1 की जगह 3 लिख दें और इधर भी हम इसको 3 कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और इधर आके इस फाइल को ओपन करूं, तो अब ये आपको नज़र आ रहा होगा। सही है। ये 3 वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही है। इसमें हम कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये था सेलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक और टैग यूज़ हम करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्ट ग्रुप। अब ये टैग क्या करता है हम इसको पढ़ लेते हैं पहले। ये है ऑप्ट ग्रुप टैग। The opt group tag is used to group several options into one group। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि एक सेलेक्ट टैग जब हम बना देते हैं तो उसके अंदर अगर हमने मेन कैटेगरीज लेनी है, फॉर एग्जांपल कार्स हो गए, बुक्स हो गए, तो फिर उसको मज़ीद डिवाइड करने के लिए तो हम इसके लिए ऑप्ट ग्रुप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके सिंटैक्स को देखें तो ये मैंने लिखा है ऑप्ट ग्रुप और इसका जो लेबल है वो बुक्स है, तो बुक्स इसका जस्ट लेबल होगा और इसके अंदर फिर इसके हिसाब से हम ऑप्शंस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सही है।
फिर इस तरह मैंने तो अगेन इसको कॉपी पेस्ट किया। यहाँ जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे इसकी, तो हम यहाँ पे कुछ और लिख देंगे। सही है, तो चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सही है, और पहले हम इधर लिख देते हैं आउट ग्रुप। तो यह टैग हमारे पास बन चुका है। सही है, और अब इसके बीच हम ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन, और इसके अंदर अब हम कंटेंट अपना लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वही मैं कार1 लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू कार1, और यहाँ मैं इसको एक लेबल असाइन कर दूँ ताकि जस्ट वो यूज़र को नज़र आए, कार्स। सही है, कार2, कार3, 2 और 3। सिंपली फिर इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। कार्स की जगह मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स लिख देता हूँ, बुक 1, बुक 2, बुक 3। फॉर एग्ज़ाम्पल बुक 1, और इसी को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें और यहाँ पेस्ट करें। तो अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और अब अगर मैं फाइल को रिफ़्रेश करूँगा तो इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आपको वो दो लेबल्स नज़र आ रहे हैं, कार्स और बुक्स, और हमारा ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो चुका है। अब ये कार्स का लिस्ट आपको नज़र आ रहा है और ये आपको बुक्स का लिस्ट नज़र आ रहा है। सही है, तो अब इससे यूज़र कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, फिर इसको हम सबमिट करके डेटाबेस में सेंड कर सकते हैं। सही है, तो ये था सेलेक्ट टैग। सही है, अब जो आखिरी टैग हमारे पास रहता है फॉर्म के अंदर उसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्स्ट एरिया फील्ड या टेक्स्ट एरिया जो टैग है वो क्या होता है और इसको हम HTML में क्यों यूज़ करते हैं, या फॉर्म्स के अंदर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस टेक्स्ट को देखें तो HTML टेक्स्ट एरिया टैग डिफाइंस अ फॉर्म फील्ड वेयर यूज़र कैन इनपुट अ मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो ये बेसिकली एक फॉर्म फील्ड है, मतलब फॉर्म के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, फॉर्म का एक फील्ड है, और इसको हम यूज़ इसलिए कर सकते हैं ताकि यूज़र इसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है वो डाल सके। अब ये मल्टी लाइन टेक्स्ट किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने हमें कोई मैसेज सेंड करना है तो इसमें वो अपना मैसेज टाइप करके सेंड कर सकता है। इसी तरह अगर किसी चीज़ के बारे में उसने कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, या अगर उसने कोई कमेंट करना है, कुछ इस तरह से कुछ ज़्यादा टेक्स्ट उसने लिखना है, तो इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग को यूज़ करते हैं। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि टेक्स्ट एरिया फील्ड को क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया टैग पहले ओपन कर लेते हैं और फिर इसको क्लोज कर लेते हैं, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम कोई भी कंटेंट नहीं लिखते। और इसके जो दो मेन एट्रीब्यूट्स है जो हम ओपनिंग टैग के अंदर लिखते हैं वो है कॉलम्स और रोज़। तो ये कॉलम्स और रोज़ बेसिकली हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम इसके साइज़ को एक्सपेंड कर सके, इंक्रीज कर सके या डिक्रीज़ कर सके। तो बेसिकली ये दोनों एट्रीब्यूट हम इसके साइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे टेक्स्ट एरिया का जो साइज़ है वो कितना होगा। तो इसको HTML में अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इधर आके मैं 2 BR ऐड कर लेता हूँ ताकि ये जो टेक्स्ट एरिया है हमारे पास नीचे आ जाए। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम टेक्स्ट एरिया लिख देते हैं। तो ये टैग हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आके इसमें हम दो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, कॉलम्स और रोज़। तो अगर मैं कॉलम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 90 वैल्यू असाइन कर देता हूँ,
और रोज़ इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब अगर इधर आके पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो ये आपको टेक्स्ट एरिया नज़र आ रहा है जिसमें यूज़र कुछ भी लिख सकता है। सही है। अब ये बेसिकली हमारे पास कॉलम्स हैं और जो इस तरह लाइंस ये होते हैं वो हमारे पास रोज़ होते हैं। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ 50 और यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 60। तो अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो अब ये टेक्स्ट एरिया आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। सही है। इसको सेम दोबारा वही वैल्यू असाइन कर लेते हैं। तो अब ये हमको कुछ सही नज़र आ रहा है। सही है। और इसमें आप बेसिकली इधर कोई लेबल भी इंक्लूड कर सकते हैं ताकि यूज़र को पता चले कि मैंने इधर क्या लिखना है। तो मैं अगर लेबल ऐड करूं तो उसके लिए मैं लेबल टैग का यूज़ करता हूं और लेबल, और इधर आके मैं जो भी लिखूंगा तो वो कंटेंट उधर डिस्प्ले होगा, जस्ट यूज़र को पता हो कि उसने क्या लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट मैसेज और सिंपली इधर एक BR ऐड कर लेता हूँ। तो अब वो शॉर्ट मैसेज का जो लेबल है वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेम्स और फ्रेम सेट टैग के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरह फ्रेम यूज़ करते हैं HTML में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।